सिविल ज्ञान। आज की क्लास जो आपकी होने वाली है वो आपकी एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग की क्लास होगी, जिसमें हमने आपको पहले ही बता दिया था कि कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। अब आपके आगे के जो नेक्स्ट चार टॉपिक होंगे, वो आपके जो चार टॉपिक होंगे वो आपके हमने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे पहले ही डाल दिया था कि ये आपके टॉपिक रहने वाले हैं। जैसे कि आज का जो पहला टॉपिक वो आपका ऑक्सीडेशन पॉन्ड है। देखो, वैसे तो इसमें 4-5 टॉपिक हैं, वही क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आपको उन क्वेश्चनों को मैं करा ही देता हूँ। पर आपको अब अगर ये ऑक्सीडेशन पॉन्ड का मैंने बता दिया, तो आपको डेली बेसिस पर इसको 1 से 2 बार करके, एक बार करके तो देख लेना है कि क्या क्या इसका प्रोसेस होता है। तो ऑक्सीडेशन पॉन्ड का डिज़ाइन करने से पहले थोड़ा मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ कि क्या चीज़ें होती हैं, कैसे इसमें डिज़ाइन करना होता है। एक ओवरव्यू पहले दे देता हूँ क्या क्या इसमें करना होगा। सपोज़ मान लीजिए कि आपका, ठीक है, मान लीजिए कि आपका ये जो है ऑक्सीडेशन पॉन्ड है, ठीक है। अब इस ऑक्सीडेशन पॉन्ड के अंदर कुछ चीज़ें होंगी, जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पे आपका जो होगा कि इनलेट, पाइप का इनलेट होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई आपकी कॉलोनी बसी होगी, ठीक है। इस कॉलोनी से मतलब जो आपकी नगर पालिका होगी या आपका कोई विलेज टाउन होगा, यहाँ से जितना भी सीवेज आपका प्रोड्यूस होगा, उस सीवेज प्रोड्यूस हुए सीवेज को हम ला करके इस पाइप के अंदर डालेंगे। डालने के बाद वो आपका सीवेज इस ऑक्सीडेशन पॉन्ड में आएगा। यहाँ पे उसका क्या होगा कि आपका डाइजेशन होगा। उसके बाद यहाँ से जो भी आपका जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो आपके बाहर निकल जाएगा, उसको हम लोग जिन प्रकार से इसका निपटान कर देंगे। तो ये कुछ प्रोसीजर होगा। तो आपको ये समझना होगा कि ये ऑक्सीडेशन पॉइंट कितनी लंबाई का होना चाहिए, कितनी गहराई का होना चाहिए, कितनी इसकी डेप्थ होनी चाहिए, ये पाइप का डाया कितना हम साइज़ का डिफाइन करें कि जो आने वाला सीवेज उसको, वो डिस्चार्ज को अपने आराम से कैरी कर सके, और कितना उसका आउटर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें यहाँ पे होगी। बस डिज़ाइन में आपको केवल लेंथ, ब्रीथ, हाइट निकालना होगा। और आपको दिया होगा कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, कितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं, फिर उनके द्वारा एक व्यक्ति के द्वारा कितना, एक व्यक्ति जो होगा वो कितना सीवेज का निपटान कर रहा है, मतलब उसके घर से कितना कूड़ा कचरा निकल रहा है एक व्यक्ति का। फिर हमको ये पता होगा कि जो बीओडी हो रही है सीवेज का, उसमें कितनी प्रोड्यूस हो रही है, वो चीज़ें आपके साथ में होगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी के बेसिक पर अपना निकाल लेंगे, और कितने घंटे तक यहाँ पे सीवेज ज़्यादा होता है, क्या होता है, ये सारा प्रोसीजर यहाँ पे मिलेगा। तो देखो, आपका क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन आपका ये है, जिन्होंने कम्युनिटी पोस्ट पे नहीं देखा तो भैया कम्युनिटी पोस्ट पे एक्टिव रहा करो यार, मैं वहाँ पे हर चीज़ें बता दिया करता हूँ क्या चीज़ें कैसे रहने वाली हैं। तो देखो, बस 20 दिन आपको और अच्छे से मेहनत करना है, बाकी तो आपको घूमना टहलना ही है, मौज मस्ती करना है, क्योंकि 26 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है। तो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने से भैया देख लीजिए, कह रहा है डिजाइन इन ऑक्सीडेशन पॉन्ड विथ इनलेट एंड आउटलेट पाइप। देखो, पहले मैंने कहा था ना, जो आपके पाइप मैंने बताया था, इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप फॉर ट्रीटिंग सीवेज फ्रॉम ए रेजिडेंशियल कॉलोनी, मतलब कोई एक कॉलोनी होगी, उस कॉलोनी से जो भी आपका सीवेज हो रहा होगा उसको ट्रीट करने के लिए। कह रहा 500%, मतलब उस कॉलोनी में कितने लोग रहे हैं, 500 लोग रह रहे हैं, ठीक है। जो कि कंट्रीब्यूशन, जो उनके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन ऑफ सीवेज है वो 120 लीटर पर कैपिटा पर डे है। समझ में आया? मतलब कि कोई एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में 500 लोग रह रहे हैं, और एक व्यक्ति जो है पर डे 120 लीटर पर कैपिटा पानी जो सीवेज को है वो जो है कंट्रीब्यूशन अपना दे रहा है। अगर यहाँ पे देखा जाए, जो इनलेट और आउटलेट पाइप का डिज़ाइन करना है वो आपको डिज़ाइन करना है। और 5 दिन बिलो, जो 5 डे के लिए सीवेज का है फ्लो हो रहा है, वो 0.9 मीटर पर सेकंड सीवेज की फ्लो हो रहा है, मतलब कि जो पाइप के अंदर फ्लो होगा वो सीवेज फ्लो 0.9 मीटर पर सेकंड हो रहा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑर्गेनिक लोड एज वन एंड डेली फ्लो फॉर 8 आवर्स, 8 आवर्स के लिए डेली हो रहा है। और ऑर्गेनिक लोडिंग रेट जो आपकी है 300 किलोग्राम पर हेक्टेयर पर डे की आपकी ऑर्गेनिक लोडिंग रेट है। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें हैं। अब इनके द्वारा हम लोग क्या करें, अपने क्वेश्चन को करना है। तो आपने क्वेश्चन को पढ़ ही लिया होगा, समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो 15 से 20 मार्क का ये क्वेश्चन आपका आ सकता है भैया। कितने मार्क का आ सकता है? 15 से 20 मार्क का ये क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको अपने नोट कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। अगर ऑक्सीडेशन पॉइंट से कोई क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से 15 से 20 मार्क का ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पे पहले ही सोल्यूशन कर रखा है, क्योंकि थोड़ा लिखने में दिक्कत आती है, चीज़ें एक्यूरेट नहीं आती है, तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था, तो मैं पूरी एक कॉपी में सॉल्व कर रखा हूँ। बस आपको बराबर समझ में आना, क्योंकि समय भी कम लगेगा। अपने हाथ में कैलसी रखिए और कॉपी पेन रखिए, ताकि आप समझते चले जाएँ आखिर हम क्या कर रहे हैं और किस तरीके से अपना हम यहाँ पे सोल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आप हेडिंग डाल दीजिए कि हेडिंग डाल देंगे आप क्या, डिजाइन ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड। क्या करेंगे, सबसे पहले
आप यहाँ पे हेडिंग ऐसे डाल दीजिएंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि डिजाइन ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड। यहाँ पे आपने हेडिंग डाल दिया डिजाइन ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड की, ठीक। अब उसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे लिखना है पॉपुलेशन ऑफ कॉलोनी जो गिवन है कितनी है 500 पॉपुलेशन ऑफ कॉलोनी है। सीवेज जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है उनके द्वारा 120 लीटर पर कैपिटा पर डे, मतलब जो उनके द्वारा सीवेज कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो 120 लीटर पर कैपिटा पर डे है। तो अगर हमको पता है कि एक व्यक्ति उस कॉलोनी के अंदर, जो आपकी कॉलोनी बसी हुई उस कॉलोनी में अगर 500 लोग रह रहे हैं और एक व्यक्ति 120 लीटर पर कैपिटा पर डे को सीवेज कंट्रीब्यूशन में अपना सहयोग कर रहा है, तो उसके बाद टोटल सीवेज उस कॉलोनी से कितना होगा। तो 500 गुणे 120 कर दिया हमने, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 500 गुणे 120 हमने कर दिया, तो यहाँ पे ये निकल गया कि टोटल जो सीवेज प्रोड्यूस हो रहा है पर डे कितना होगा। तो यहाँ पे आ गया 60,000 लीटर पर डे। इसको अगर हम वैज्ञानिक फॉर्म में साइंटिफिक रूम में लिखते हैं तो 0.06 इंटू 10⁶ लीटर पर डे ये आपका होता है टोटल सीवेज प्रोड्यूस में। अब यहाँ पे हमको ये मानना पड़ेगा जो बीओडी ऑफ सीवेज है 5 दिन के अंदर, जो बीओडी ऑफ सीवेज है उसके अंदर वो आपको मानना पड़ेगा कि मान लीजिए एज्यूम बीओडी ऑफ 5 सीवेज क्या है 300 मिलीग्राम पर लीटर है, कितनी है 300 मिलीग्राम पर लीटर आपकी बीओडी ऑफ सीवेज है, ठीक है। इस को आपको मानना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको ना कि एज्यूम आपको बीओडी ऑफ सीवेज आपने एज्यूम कर लिया कि 300 मिलीग्राम पर लीटर आपकी रहने वाली है। फिर टोटल जो बीओडी प्रोड्यूस हुई, अब यहाँ से आपको ये निकालना पड़ेगा। अभी आपने सबसे पहले ऊपर क्या निकाला था कि टोटल सीवेज कितना आ रहा है। टोटल सीवेज निकालने के लिए आपने क्या किया था कि जितने नंबर आप लोग थे उसको कितना वो कंट्रीब्यूशन दे रहे थे उसको गुणा करने के बाद आपने निकाल लिया कि टोटल कितना सीवेज आपका प्रोड्यूस हुआ। फिर उसके बाद आपने एज्यूम किया कि बीओडी 5 दिन की जो सीवेज होगी वो 300 ppm होगी, और 300 ppm का हो या 300 मिलीग्राम पर लीटर को बात एक ही होती है, ठीक है। अब टोटल बीओडी जो आपकी प्रोड्यूस हुई पर डे में वो है 300 गुणे 0.06 इंटू 10⁶, क्योंकि आपको पता है कि इतना आपका सीवेज है। अगर पर लीटर में इतना पर लीटर में 300 मिलीग्राम का सीवेज है तो इतने पर लीटर पर डे में जो सीवेज प्रोड्यूस हो रहा है उसमें कितनी आपकी बीओडी होगी, तो उसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पे आ जाता है कितना 18 किलोग्राम पर डे करके आपका जो है ये निकल के आता है क्या, टोटल बीओडी प्रोड्यूस कितनी होगी 18 किलोग्राम पर डे, मतलब पर डे 18 किलोग्राम होगी। इसको कैसे किया, 300 को 0.06 गुणा करोगे 18 गुणे 10⁶ मिलीग्राम पर डे में आएगा। इस मिलीग्राम को जब आप मिलीग्राम को चेंज करोगे किसमें, पहले ग्राम में फिर आपका किलोग्राम में जाएगा। तो मिलीग्राम से ग्राम जाने के लिए 10⁻³ यहाँ से यहाँ 10⁻³, तो टोटल यहाँ से जाने के लिए 10⁻6 से गुणा करना पड़ेगा। तो वही हमने यहाँ पे -6 से गुणा कर दिया और यहाँ पे पहले 10⁻6 है, दोनों कट जाएगा, ये दोनों फिर आएगा कि 18 किलोग्राम पर डे आपका आ जाएगा। आपको पता है क्वेश्चन में एक चीज़ दिया था, तो सबसे पहले देखो जब भी आपका ऑक्सीडेशन पॉइंट डिजाइन करना होगा तो उस ऑक्सीडेशन पॉइंट का हमको जो पहली बात कैलकुलेट करनी है वो एरिया निकालनी होगी। अब एरिया निकालने के लिए क्या होता है, वो फार्मूला होता है एरिया निकालने के लिए, वो होता है आपका कि टोटल कितनी बीओडी है, टोटल बीओडी अपन ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। ऑर्गेनिक लोडिंग रेट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ये आपको नहीं कैलकुलेट करना होगा, ये आपको ऑर्गेनिक लोडिंग रेट 300 किलोग्राम पर हेक्टेयर पर डे वो आपको दिया होगा। तो यहाँ पे टोटल बीओडी कितनी थी 18, उसको आपने 300 से भाग कर दिया तो कितना आ गया 0.06 हेक्टेयर जो आपका आ गया वो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट से भाग देने पे आपका जो आ गया सरफेस एरिया पॉन्ड, मतलब जो आपका पॉन्ड बनाओगे, जो आपको ऑक्सीडेशन पॉन्ड बनाओगे उसका जो एरिया होगा वो कितना आ गया 0.06 हेक्टेयर आ गया। अब 1 हेक्टेयर में कितना होता है, सभी को पता है कि 1 हेक्टेयर बराबर जो आपका होता है वो 10⁴ मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 0.06 हेक्टेयर को जब चेंज करोगे तो आ गया 600 मीटर स्क्वायर, मतलब कि जो ऑक्सीडेशन पॉन्ड आप बनाओगे उस ऑक्सीडेशन पॉन्ड की जो आपकी पूरी सरफेस एरिया जो आपकी होगी वो आपका होगा 600 मीटर स्क्वायर का होगा। अब 600 मीटर स्क्वायर में आपकी लेंथ भी आएगी ब्रीथ भी आएगी, तो आपको एक रेशियो मानना पड़ेगा एल और बी का। तो आप मानना पड़ेगा जब भी आप ऑक्सीडेशन पॉइंट का डिजाइन करना तो मान लेना कि एल बराबर कितना होता है 3b होता है, कितना होता है एल बराबर आपका 3b होता है। जब आप एल बराबर 3b मानोगे तो यहाँ पे एल इंटू बी बराबर 600 करोगे, यहाँ पे 3b इंटू बी करोगे 600, तो यहाँ से बी का मान जब निकालोगे 14.14 लगभग आएगा, लगभग इसको 15 मीटर मानना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसलिए लिख के लेकर आया हूँ कि जल्दी हो जाए, क्योंकि लिखने में थोड़ा इस पर पेन्स में मतलब क्लियरिटी नहीं आती, इसलिए मैं थोड़ा लिख के लेकर आऊँ ताकि आपको समझ जाओ, आप एक बार में देख के वीडियो समझ जाओ और इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपना लिख सको कि यहाँ किस तरीके से ऑक्सीडेशन पॉइंट का डिजाइन होता है, ठीक है। परेशान नहीं होना है यार, ये दिन है मेहनत कर लो, निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। परेशान होकर नहीं पढ़ा जाता है। तो 3b, अब यहाँ पे b का मान आ गया 15 मीटर और एल आपने माना था 3b बराबर, तो 15 3 45, तो आप कहीं ना कहीं 15 मीटर निकाल लिए, 45 मीटर निकाल लिए, और आपको अलग से मानना पड़ेगा कि डेप्थ आप जो हमारा ऑक्सीडेशन पॉइंट होगा 1.5 मीटर होगा। आपने पढ़ा होगा अपने कभी हैंड बुक में, उसमें दिया रहता है कि 1.2 से 1.8 मीटर तक आपकी जो होती है इसकी डेप्थ ऑफ टैंक एज्यूम किया जाता है, माना जाता है। हमने मान लिया 1.5 मीटर, तो इसकी डेप्थ ऑफ टैंक भी हमने निकाल ली, ठीक है। ऑक्सीडेशन पॉइंट की ये सब निकाल लिया, तो अब इतना आपने कर दिया। अगर आप एग्जाम में इतना ही करके आओगे, मान लो अगर 15 नंबर क्वेश्चन, तो कम से कम एग्जाम में आपको 10 नंबर तो दे देगा।
अगर आपको आगे नहीं समझ में आता है, आगे करना ही क्या है, आपने डेप्थ ऑफ टैंक निकाली, सब कुछ निकाल ही लिया। अब आके आपको जो है डिजाइन ऑफ इनलेट पाइप करना होगा और आउटर पाइप करना होगा। तो अगर आपने केवल लेंथ ब्रीथ निकाल लिया, इतना करके आप चले एग्जाम में, तो आप इतना ही बहुत आपके लिए है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना है, सिंपल हमने क्या किया, यहाँ फिर से एक बार समझ लो कि जो भी आपका पॉपुलेशन था 500, और उसके बाद सीवेज जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे वो एक व्यक्ति 120 लीटर पर कैपिटा पर डे कर रहे थे। तो हमने ये निकाल लिया कि टोटल सीवेज कितना प्रोड्यूस हो रहा है उस कॉलोनी से। भाई अगर इस कॉलोनी से सीवेज जो प्रोड्यूस हो रहा है, 500 लोग हैं और एक वक्त अगर 120 लीटर पर कैपिटा पर डे प्रोड्यूस कर रहे हैं, टोटल कितना होगा, 500 गुणे 120 ही तो होगा। तो हमने कुछ किया अभी तक, कुछ नहीं किया। अब यही सीवेज तो आपका जो है आगे जाएगा, यही सीवेज आपका जो है अब इसी पाइप से आएगा और इस एक्सक्रीडेशन पॉन्ड में आएगा। तो आपने ये निकाल लिया, लेकिन हमको ये पता करना है कि इसमें बीओडी कितनी होगी। तो हम मान लेते हैं बीओडी 5 ऑफ सीवेज जो है 300 मिलीग्राम पर लीटर होती है। तो टोटल कितनी बीओडी इसके अंदर होगी। फिर हमने अगला स्टेप यही किया कि टोटल कितनी बीओडी होगी। तो हमने टोटल बीओडी निकाली, तो 18 किलोग्राम पर डे। क्योंकि हमको निकालना है क्या, हमको निकालना एरिया। हम बीओडी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि एरिया तभी निकल पाएगा जब आपको पता चल पाएगा कि ऑर्गेनिक लोडिंग रेट के रिस्पेक्ट में आपका कितना टोटल बीओडी है। क्योंकि ऑर्गेनिक लोडिंग रेट क्या होता है कि जो भी आपकी बीओडी प्रोड्यूस हो रही है वो भी जो है पर हेक्टेयर में कितनी हो रही है। तो 300 किलोग्राम पर हेक्टेयर पर डे तक, अगर 300 किलोग्राम पर हेक्टेयर पर डे है तो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट आपकी जो है उस हिसाब से होती है। तो ये आपका हमने यही निकाल लिया, ठीक है। जब हमने इतना चीज़ें यहाँ पे कर ली, हमने 500 को इससे गुणा किया, टोटल बीओडी, टोटल हमारा सीवेज प्रोड्यूस हो गया। फिर उसके बाद हमने गुणे 300 कर दिया, तो टोटल बीओडी आ गई। अब हमको क्या करना है, हमको बस यहाँ पे अपना एरिया से काम चलाना है। हमने एरिया निकाल लिया। एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया कि टोटल बीओडी को भाग दे दिया किससे, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट से। ऑर्गेनिक लोडिंग रेट से हमने जब यहाँ पे भाग दे दिया, हमारा आगे कितना है 0.06 हेक्टेयर। हमको पता है कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10⁴ मीटर स्क्वायर। तो उसको जब हमने 4 से गुणा किया, 10⁴ से तो हमारा आ गया 600 मीटर स्क्वायर। फिर यहाँ पे एल और बी का एक रेशियो माना, एल और बी के रेशियो से हमने जो यहाँ पे लेंथ और ब्रीथ का मान निकाल लिया, एज्यूम कर लिया कि हमारा डेप्थ ऑफ टैंक कितना होगा, 1.5 मीटर होगा। तो इस तरीके से हमने जो अपना ऑक्सीडेशन पॉइंट का एल बी और डी निकाल, एल बी एच निकाल लिया। अब आगे आपको क्या करना होगा, आगे जो आपका सिस्टम है, आगे के सिस्टम में जो है आपने देखा यहाँ पे कि कैपेसिटी आपने टैंक निकाल ली। जो आपकी कैपेसिटी ऑफ टैंक थी, ये आपका जो है, ये आपकी जो है कैपेसिटी ऑफ टैंक है। ये क्या आपकी कैपेसिटी ऑफ टैंक है। यहाँ पे 15 गुणे 45 हमने यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ टैंक निकाल लिया। अब आप यहाँ निकाल लीजिए डिटेंशन टाइम। देखो अगर जिसको यहाँ तक समझ में आया है बस इतना ही कर लेगा तब भी एग्जाम में काम चल जाएगा, पर आप इतना करके आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने की कोशिश रहेगी। यहाँ समझ लो डिटेंशन टाइम कैसे निकलता है, वॉल्यूम ऑफ क्यू। अब वॉल्यूम तो आपको पता चल गया, जो कैपेसिटी ऑफ टैंक है वो आपका वॉल्यूम हो गया, और क्यू आपका जो क्या हो गया, क्यू मतलब क्या हो गया भैया कि कितना डिस्चार्ज उस पाइप के थ्रू होके जाएगा। मतलब जो आपका जो डिज़ाइन करोगे आपका पाइप इनलेट का, वो कितना डिस्चार्ज के अंदर जाएगा, वो डिस्चार्ज कितना जाएगा, जितनी आपकी सीवेज प्रोड्यूस हुई वही तो आपका उसमें डिस्चार्ज के रूप में जाएगा। तो सीवेज प्रोड्यूस आपका जो आया था 0.06 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर डे में, वो आपका आया था। और ये भी आपका मीटर क्यूब पर डे में, इसको हमने भाग दिया, आगे कितना 16.875 डे डिटेंशन टाइम। डिटेंशन टाइम मतलब क्या होगा कि रोकन काल की, मतलब कितने समय तक आपका जो भी आपकी बीओडी होगी कितने समय तक उस टैंक के अंदर रहेगी, कितने समय के बाद आपका डिटेंशन उसमें रहेगा। तो 16, तो ये होता लगभग 20 से 30 दिन के बीच में होता है, तो लगभग ये भी आपका सही है, ठीक है। 16.875 डे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडॉप्ट फ्री बोर्ड मान लो 0.3 मीटर। तो डायमेंशन ऑफ द टैंक क्या हो जाएगा, 14.45 मीटर, लेंथ ब्रीथ आपकी 15 मीटर, 1.8 मीटर। तो इस तरीके से आपका डायमेंशन ऑफ टैंक आपका हो गया। आप इतना कर लोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इतने में काम चल जाएगा। पर आगे मैं बता रहा हूँ कि आगे जो आपका जो आगे जो आएगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कह रखा है, क्वेश्चन में क्या कहा है उसको एक बार देख लो भी आप। क्वेश्चन में कह रखा है कि डिजाइन एन ऑक्सीडेशन पॉन्ड विद इनलेट एंड आउटलेट पाइप, मतलब आउटलेट पाइप और इनलेट पाइप को भी आपको डिजाइन करना है कहीं ना कहीं। अब आप एरिया तो निकालना है, लेंथ और विड्थ तो निकालना है, लेकिन इनलेट पाइप को भी डिजाइन करना पड़ेगा। मतलब जो आपका ऑक्सीडेशन पॉन्ड ये बनेगा, सपोज ये आपकी जो यहाँ पे आपका जो जिस पाइप के माध्यम से इसके अंदर फ्लो आके रुकेगा, उस पाइप का भी डाया आपको डिजाइन बनना पड़ेगा। अब डाया कब निकलेगा आपको पता है, इसका डाया कब निकलेगा आपको पता है कि क्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इक्वल टू एरिया इंटू वेग होता है। तो वेलोसिटी आपको कहीं ना कहीं पता है 0.9 मीटर पर सेकंड है, पर एरिया निकालने के लिए π/4 इंटू डी स्क्वायर। आपको डिस्चार्ज पता है, डिस्चार्ज आपने भी निकाला पीछे, डिस्चार्ज भी पता है। तो आप यहाँ से क्या डाया का मान नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो भाई, क्योंकि आपको डिस्चार्ज पता है कि कितना जो सीओजी जो भी आपका सीवेज प्रोड्यूस हो रहा है वही तो इस पाइप के अंदर के माध्यम से होकर जाएगा, और यहाँ पे इसका उसका डाइजेशन होगा। और यहाँ पे आपकी वेलोसिटी पता है, तो आप यहाँ से डी का मान निकाल लेना, तो ये हो जाएगा इनलेट पाइप का डाया। देखो हमने वही किया है, कुछ नहीं किया।
यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने यही लिखा है कि भैया वेलोसिटी ऑफ सीवेज फ्लो कितना होगा 0.9 मीटर पर सेकंड, ये हमने कर दिया। फिर डेली फ्लो कितना हो रहा है, 8 घंटा ही डेली फ्लो हो रहा है, तो डिस्चार्ज इन पाइप हमको निकालना पड़ेगा उस 8 घंटे के लिए, हमको डिस्चार्ज निकालना पड़ेगा। तो Q=V/T भी आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हो गया ऊपर जो आपका हो गया कि कितना आपका सीवेज प्रोड्यूस हुआ डिवाइड बाई 8 घंटे के लिए दिए, तो 8 × 60 हमने कर लिया। तो यहाँ से जो आपका आ जाता है वो आ जाता है डिस्चार्ज इन पाइप की इतना 8 घंटे के अंदर जो आपका डिस्चार्ज इसके अंदर से होगा 2.083 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकंड का टोटल सीवेज जो प्रोड्यूस हुआ पर डे, और टाइम इन आवर 8 घंटे। ठीक है, आपको डिस्चार्ज निकालने में कोई दिक्कत नहीं कि आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा Q=V/T। V आपका क्या है, ये आपका वही है ना, कितना आपका डिस्चार्ज होके जाएगा मीटर क्यूब में, मतलब कितना वैल्यूम आप डिस्चार्ज होके जा रहा है, तो वो मीटर क्यूब पर डे वाला है, जितना आप सीवेज प्रोड्यूस इसके अंदर से होके यहाँ से फ्लो के यहाँ पे आएगा। और कितने घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए। हमको टाइम क्या है, 8 घंटे के लिए, तो 8 घंटा है 60 × 60 सेकंड में चेंज कर दिया, तो यहाँ से आता है इतना सेकंड में। अब एरिया ऑफ इनलेट पाइप हमको कितना रिक्वायर्ड होगा, तो एरिया=Q/V कर दो, क्यू पता चल गया, भी पता चल गया, तो यहाँ पे एरिया निकाल लिया। जब आपका एरिया आ गया तो एरिया बराबर आप लोग कर सकते हो पाई/4/d² से यहाँ से डाया आप आउटलेट निकाल सकते हो कि 54 mm आपका आ जाएगा। आप करके देखो कि 54 mm ही आएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ इनलेट पाइप तो आपका हो गया 60 mm, इसको अप्रॉक्सीमेटली 60 मान लोगे। तो एरिया ऑफ आउटलेट पाइप 1.5 टाइम्स कर दोगे इसका 60 का, तो 90 mm आपका आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप का डिजाइन इस तरीके से आपका होता है। ठीक है, तो देखो अगर ये आपको ये नहीं चीज़ें समझ में आती है तो आप इसको छोड़ देना, पर यहाँ तक एग्जाम में जरूर करके आना, यहाँ तक डिजाइन डायमेंशन आप टैंक के तक जरूर करके आना। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ये सीखा कि ऑक्सीडेशन पॉन्ड का डिजाइन कैसे होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो हमारी होगी आपकी जो है सेप्टिक टैंक, या हमने बता रखा है क्लास 12 में। तो आपको क्लास कैसी लगी, लगी देखो, ये देखो भाई आपको समझ लेना है कैसी लगी क्या है, मतलब मान लो एग्जाम में अगर आ जाए ये चीज़ तो अपनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 1 से 2 बार आप इसको कर लोगे, क्वेश्चन को लिख लोगे और 1 से 2 बार अपना प्रोसीजर कर लोगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप बताइएगा, मैं इस अपने जो सॉल्यूशन है उसको कम्युनिटी पोस्ट पे पेस्ट कर दूंगा और आपको बकायदा वहाँ मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी, देखो अब पीसी सर भी ये क्लास लेने लगे हैं, वो भी उनकी फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास होगी, आपको पता चल जाएगा कि अब अगली क्लास उनकी कौन कौन सी आएगी। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की भी हमारी क्लास प्रॉपर होगी और हमारी इन्वायरमेंट क्लास अब हो ही रही है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।